नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आइए उनका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दे रखा है मेरठ में, बी कानपुर में, सी आगरा में, डी बरेली में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेरठ में। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दे रखा है प्रमुख उद्योग हैं, सूची 2 में औद्योगिक केंद्रों के नाम दे रखे हैं। इधर प्रमुख उद्योग दे रखे हैं, ए है टेराकोटा, बी लकड़ी के खिलौने, सी चीनी मिट्टी के बर्तन है, डी कांच का सामान है। और इधर केंद्र दे रखे हैं चिन्हाट, गोरखपुर, फिरोजाबाद, वाराणसी। तो इसका जो सही मिलान है वो इस प्रकार है। देखिए टेराकोटा जो है ये गोरखपुर का है और लकड़ी के खिलौने जो हैं ये वाराणसी में बनते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो इसमें चिन्हाट में है और कांच का सामान जो है वो फिरोजाबाद में है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कूट में ए वाला, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 है, डी का 3 है। आगे बढ़ अगला प्रश्न दे रखा है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है द्वितीय, बी है तृतीय, सी चतुर्थ, डी है पंचम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीय स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है प्रयागराज इलाहाबाद, बी है कानपुर, सी वाराणसी, डी है मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेरठ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा आगरा, दूसरा है मिर्ज़ापुर, सी है गोरखपुर, डी कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, बी है ट्रॉनिक सिटी नोएडा, सी प्लास्टिक सिटी कानपुर, डी है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये ट्रॉनिक सिटी नोएडा जो है ये गलत दिया हुआ है, बाकी सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन दिए हुए हैं। इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज 2 दे रखी है कानपुर, बी दे रखा है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री 2 नंबर रायबरेली, सी है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड 3 नंबर झांसी, उधर डी दे रखा है उर्वरक कारखाना, इधर दे रखा है 4 नंबर फूलपुर। तो इसका जो सही मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो रायबरेली में है, दूसरा है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है ये झांसी में है, और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है ये कानपुर में है, उर्वरक कारखाना जो है फूलपुर में है। तो इस हिसाब से जो प्रश्न आंसर जिसका सही होगा ऑप्शन कूट में वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 है पहले का, और दूसरे का यानी बी का 3 है, सी का पहला है और डी का 4 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है। 2 नंबर दिया है फिरोजाबाद में पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद जो है वो पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर दिया है यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। चौथा दे रखा है पॉलीएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। कूट दे रखे हैं। ए है केवल 1 तथा 2 सही हैं, बी दे रखा है केवल 2 तथा 3 सही हैं, सी दे रखा है केवल 3 तथा 4 सही हैं, डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 और 4, यानी कि ये 2 सही हैं, 3 और 4 सही हैं, बाकी ये गलत दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 व 2 सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनें। इधर पारंपरिक कला शिल्प दे रखा है, उधर संबंध स्थान दे रखे हैं। तो इधर ए दे रखा है मिट्टी के बर्तन, बी है काष्ठ नक्काशी है, सी काष्ठ पादुका माने खड़ायूं, डी है जरी। इधर संबंध स्थान दे रखे हैं। नंबर 1 बरेली है, 2 नंबर खुर्जा, 3 नंबर पीलीभीत और 4 नंबर सहारनपुर है। तो इसका जो सही आंसर होगा मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए इसमें जो मिलान है वो इस प्रकार होगा, मिट्टी के बर्तन जो है वो खुर्जा हो जाएगा इसका, काष्ठ नक्काशी जो है ये
बरेली हो जाएगा इसका। उसके बाद में काष्ठ पादुका है, खड़ाई यानी कि ये पीलीभीत है। जरी का काम जो है ये सहारनपुर का हो जाएगा। तो इसमें जो सही मिलान है वो इस प्रकार है। इसका कोड दिया हुआ है ABCD, तो इसका जो कोड मिलान दे रखा है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 10वां प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुने। एक तरफ औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रमुख उद्योग दे रखे हैं। तो इधर दे रखा है A में आगरा, B है कानपुर, C मेरठ, D मुरादाबाद। उधर प्रमुख उद्योगों में 1 नंबर चमड़ा का सामान है, 2 नंबर खेल का कूद का सामान है, 3 नंबर धातु पात्र है, 4 नंबर पर्यटन है। इसका देखिए मिलान जो है वो इस प्रकार होगा। आगरा जो है ये खेल कूद उसके लिए है, आगरा जो है ये पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए है। कानपुर जो है ये चमड़े का सामान है, इसके लिए फेमस है। और मेरठ जो है ये खेलकूद सामान के लिए है। मुरादाबाद जो है ये धातु पात्र है, यानी पीतल नगरी इसको बोला जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है रायबरेली में, दूसरा है नोएडा में, तीसरा कानपुर में, D है अमेठी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A यानी कि रायबरेली में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 प्रश्न है, नीचे दिए हुए कुछ नगर प्रमुख उद्योगों के लिए विख्यात हैं, गलत जोड़े को इंगित करें। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, B है सहारनपुर कागज़ उद्योग के लिए, C वाराणसी सीमेंट उद्योग के लिए, D मेरठ चीनी उद्योग के लिए। तो इसका जो गलत है वो मिलान जो गलत है वो है C वाला, यानी कि जो वाराणसी है वो सीमेंट उद्योग के लिए नहीं है। बाकी ये सही मिलान दिए हुए हैं। कानपुर है चमड़ा है, सहारनपुर कागज़ के लिए, मेरठ जो है वो चीनी उद्योग के लिए है। अगला प्रश्न है 13, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन दिए हुए हैं। A ऑप्शन दे रखा है मिर्ज़ापुर में, B है मथुरा में, C मुरादाबाद, D मौनाथ भंजन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B यानी कि मथुरा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है। ऑप्शन दिए हुए हैं। A ऑप्शन लखनऊ है, B है मक्खनपुर है, C रेणुकूट, D है फिरोजाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D यानी कि फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है फाउंड्री उद्योग, दूसरा है चमड़ा उद्योग, तीसरा दे रखा है कृषि उपस्कर उद्योग और चौथा दे रखा है D हथकरघा उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D यानी कि हथकरघा उद्योग। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बरेली, B है मुरादाबाद, C है सहारनपुर, D मिर्ज़ापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A यानी कि बरेली। अगला प्रश्न है, UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योग हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो ऑप्शन दिए हुए A है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ है, अपैरल पार्क जो है वो नोएडा दे रखा है, उसके बाद में C है प्लास्टिक सिटी कानपुर है, लेदर टेक्नोलॉजी है जो उन्नाव है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर V जो है इसमें गलत दे रखा है। ये अपैरल जो पार्क है ये भी कानपुर का ही है, ये नोएडा का नहीं है। अगला प्रश्न है 18, उत्तर प्रदेश में कांच के अनेक कारखाने हैं, बताइए निम्नलिखित नगरों में से किसमें कांच का कारखाना नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बहजोई, दूसरा है फिरोजाबाद, C है सासनी और D दे रखा है मथुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D यानी कि मथुरा में नहीं है, बाकी सब जगह पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है वाराणसी, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कानपुर और चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर B यानी कि लखनऊ।
अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ए दे रखा गोटे का काम लखनऊ वाराणसी, बी है पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, सी है ताले यानी अलीगढ़, और डी दे रखा है बेतवा छड़िया वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत दिया हुआ है, बेतवा छड़िया वाराणसी नहीं है, बाकी सही मिलान दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनके औद्योगिक केंद्रों के नाम नीचे दिए गए हैं, सही जोड़े बनाएं। तो सूची एक दे रखी है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ए बी है तेल शोधक कारखाना, सी दे रखा है अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड, डी दे रखा है कृत्रिम अंग निर्माण। सूची दो में दे रखा है एक नंबर मथुरा है, दो लखनऊ है, तीन कानपुर, चार झांसी है। तो इसका जो मिलान इस प्रकार होगा, देखिए जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है वो है कहाँ पर, ये है झांसी में। उसके बाद जो तेल शोधक कारखाना है ये मथुरा में है, और दे रखा है अपट्रान कैपेसिटर जो है वो दे रखा है लखनऊ में है, ये यहाँ दे रखा है, और ये कृत्रिम अंग निर्माण जो है वो कानपुर में हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये वाला। अगला प्रश्न है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है खुर्जा, दूसरा है फिरोजाबाद, सी है मेरठ, और डी दे रखा है रेणुकोट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि खुर्जा। अगला है उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ। तो इस रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, बी है मिर्ज़ापुर, सी गोरखपुर, डी कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भी रिपीट हो गया है, ए रायबरेली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है गोरखपुर में, दूसरा है इलाहाबाद में, सी वाराणसी में, डी दे रखा आगरा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाराणसी में। अगला है 26 प्रश्न नंबर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है लखनऊ, दूसरा है आगरा, सी दे रखा है कानपुर, और डी है मेरठपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इसमें दे रखा है 27वां प्रश्न है रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है। इसकी निकटता है, ए नंबर दे रखा सस्ते श्रम से, बी है कच्चे माल से, सी दे रखा बाजार से, डी शक्ति स्रोत से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कच्चे माल से। अगला प्रश्न है गैसो हाल की पायलट परियोजना शुरू की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है आंवला में, बी है बरेली में, सी गोरखपुर में, डी दे रखा है मुजफ्फरनगर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंवला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कालीन उद्योग, दूसरा है छपाई फर्मा उद्योग, तीसरा इत्र उद्योग, चौथा ऑप्शन दे रखा है कांच उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि छपाई उद्योग के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है आंवला, दूसरा है बी मोदी नगर, सी है बाराबंकी, डी कानपुर। इधर पाली फाइबर, उर्वरक, रबर, विस्फोटक। तो इसका जो सही मिलान है वो किस प्रकार होगा। इसमें जो आंवला दे रखा है इसका ये मिलान है, आंवला है वो उर्वरक के लिए जाना जाता है, यहाँ पर उर्वरक फैक्ट्री बनी हुई हैं। और उसके बाद में जो मोदी नगर है, मोदी नगर ये रबर के लिए जाना जाता है, रबर उद्योग है। उसके बाद में जो है अगला बाराबंकी जो है ये जाना जाता है पाली फाइबर के लिए, यानी कि इसका पहला हो जाएगा। और कानपुर जो है विस्फोटक के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है इलाहाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा सारनाथ है, डी दे रखा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि लखनऊ में।
अगला प्रश्न है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, बी है अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, सी है पेंशन तथा बीमा लाभ, और डी ऑप्शन दे रखा आवासीय सुविधाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेंशन तथा बीमा लाभ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है लोहा एवं इस्पात, दूसरा है पटसन, सी है चमड़ा, और डी दे रखा है चीनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीनी जो है इसका परंपरागत उद्योग है। अगला प्रश्न है सही कूट का चयन करें। इधर रखा है एक तरफ रेणुकूट दे रखा है, ऋषिकेश दे रखा है, मेरठ और अलीगढ़। इधर दे रखा खेल का सामान है, एंटीबायोटिक प्लांट हैं, ताले, एल्यूमिनियम उद्योग। तो इसका जो सही मिलान होगा देखिए रेणुकूट जो है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, और उसके बाद में जो ऋषिकेश है ये जाना जाता है 2 नंबर पे। ये जो दे रखा है ऋषिकेश बी यानी एंटीबायोटिक प्लांट के लिए, और मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए जाना जाता है, अलीगढ़ को है ताले के लिए जाना जाता है। इस हिसाब से इसका जो आंसर ऑप्शन कूट में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है नोएडा, दूसरा है बृहत नोएडा माने ग्रेटर नोएडा, सी दे रखा आगरा में, और डी दे रखा मुरादाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगरा में। अगला प्रश्न है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर सही विकल्प चुने। ऑप्शन दिए हैं। पहला सूची 1 दे रखी है ए फिरोजाबाद, बी है कानपुर, सी नजीमाबाद, डी है सहारनपुर। इधर सूची 2 दे रखी है चर्म माल, 2 नंबर पर है चूड़ियाँ, और 3 नंबर पर कागज़, 4 नंबर पर है प्लाईवुड। तो इसका जो सही मिलान है वो देखिए इसका जो हो जाएगा पहले का फिरोजाबाद जो है ये चूड़ियों के लिए जाना जाता है, उसके बाद में कानपुर जो है वो चर्म उद्योग के लिए है, चर्म माल यानी कि, और उसके बाद में जो दे रखा है कागज़ नजीमाबाद जो है ये प्लाईवुड के लिए है, सहारनपुर जो है वो कागज़ उद्योग के लिए होते। कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कोयला सोनभद्र, दूसरा है बालू का पत्थर मिर्ज़ापुर, तीसरा दे रखा है सिलिका बालू इलाहाबाद, और चौथा है यूरेनियम झांसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरेनियम जो है वो झांसी में नहीं पाया जाता है, ये ललितपुर में मिलता है। इसके भंडार जो हैं वो ललितपुर में हैं। तो बाकी ये कोयला जो है सोनभद्र का सही दिया हुआ है, बालू का पत्थर जो है मिर्ज़ापुर है, सिलिका बालू जो है उसका भंडार है इलाहाबाद में। बाकी तीनों ही सही मिलान दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। ऑप्शन दिए हुए पहला है कांच उद्योग के लिए, दूसरा है सीमेंट उद्योग के लिए, तीसरा ऑप्शन रखा बीड़ी उद्योग, और चौथा ऑप्शन रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए, बी वाला आंसर ऑप्शन। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट से पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ललितपुर में, दूसरा है झांसी में, तीसरा चुनार में, और चौथा दे रखा है चूर्क में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चुनार में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। पहला ऑप्शन दे रखा है ललितपुर ज़िले में, दूसरा है झांसी ज़िले में, तीसरा दे रखा है मिर्ज़ापुर ज़िले में, चौथा ऑप्शन दे रखा है हमीरपुर ज़िले में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ललितपुर में यूरेनियम के भंडार हैं, वहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं, सही कूट का चयन करें। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है यूरेनियम, दूसरा है एंडालूसाइट, तीसरा दे रखा है पाइराइट, और चौथा दे रखा है डोलोमाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2, 3 और 4 माने कि ये एंडालूसाइट पाइराइट और डोलोमाइट पाया जाता है, यूरेनियम नहीं पाया जाता है, चूँकि यूरेनियम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हीरा
किस ज़िले में निकाला जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है जालौन, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बांदा और चौथा ऑप्शन दे रखा है ललितपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांदा जिला में हीरा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सिंगरौली मिर्ज़ापुर, दूसरा है कजराहट मिर्ज़ापुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है काजीगढ़ मिर्ज़ापुर, चौथा ऑप्शन दे रखा है सोनराई ललितपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनराई ललितपुर से तांबा अयस्क प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए बांदा, बी है ललितपुर और सी ऑप्शन दिया है सोनभद्र, डी ऑप्शन है हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि ललितपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है तांबा एवं ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। अगला प्रश्न है, सुमेलित कर सही कूट चुने। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा सोनभद्र, दूसरा है ललितपुर, ये चूना पत्थर से संबंधित दिया हुआ है यहाँ पर, सी दिया है तांबा इलाहाबाद तांबा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें सोनभद्र सिलिका बालू के लिए, ललितपुर चूना पत्थर के लिए, सी इलाहाबाद तांबा के लिए। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र जो है वो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है और ललितपुर जो है ये तांबा और यूरेनियम के लिए है, इलाहाबाद जो है वो सिलिका बालू के लिए है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सोनभद्र तीसरा है, तो माने कि 1 का 3 वाला बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हमीरपुर, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है बांदा, चौथा ऑप्शन दे रखा है ललितपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमीरपुर से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा बहराइच में, दूसरा है रेणुकूट में, तीसरा ऑप्शन दे रखा हमीरपुर में और चौथा ऑप्शन दे रखा है ललितपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि रेणुकूट में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ललितपुर में, दूसरा है मिर्ज़ापुर में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र में और चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है तांबे को बॉक्साइट से अलग करने में, दूसरा है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इस्पात उद्योग में निस्तारण व ताप सह हेतु और चौथा ऑप्शन दे रखा है बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र, दूसरा है गोमती घाघरा नदी क्षेत्र, तीसरा दे रखा है गोमती शारदा नदी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन दे रखा है शारदा घाघरा नदी क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र है। इसी की बालू के कणों से सोना प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बांदा में, दूसरा है बरेली में और तीसरा ऑप्शन दे रखा है मिर्ज़ापुर में,
चौथा ऑप्शन दे रखा है मुरादाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्ज़ापुर में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए तथा बी दोनों, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 23 मार्च 1955, बी ऑप्शन है 17 जनवरी 1963, और तीसरा ऑप्शन सी दे रखा है 19 जून 1968, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 23 मार्च 1974। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 मार्च 1974 को की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 12 नवंबर 1956, दूसरा दे रखा है 20 दिसंबर 1978, तीसरा ऑप्शन दे रखा 29 दिसंबर 1998, चौथा ऑप्शन दे रखा 19 नवंबर 1999। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 दिसंबर 1998 को पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, और इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिले खनिज भंडार हेतु चुने गए थे। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बांदा और वाराणसी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेरठ और सहारनपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उन्नाव और कानपुर, चौथा ऑप्शन दे रखा है हरदोई और शाहजहाँपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांदा और वाराणसी में। अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है तीसरा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5वां, सी ऑप्शन है 7वां, और डी ऑप्शन दे रखा है इसका 10वां। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10वां स्थान है। अगला है, चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है पहला, दूसरा है दूसरा, सी ऑप्शन दे रखा है तीसरा, और डी ऑप्शन है चौथा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी, यानी कि दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए, एक तरफ खनिज दे रखे हैं, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है कोयला सिंगरौला, दूसरा है ये डोलोमाइट कजराहाट, तीसरा दे रखा है तांबा सोनराई, चौथा ऑप्शन दे रखा है बॉक्साइट बापूहाटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉक्साइट बापूसाइट। ये मिलान ठीक नहीं है। वहाँ की कोयला सिंगरौली मिर्ज़ापुर में ये पाया जाता है, डोलोमाइट कजराहाट ये भी मिर्ज़ापुर में है, तांबा जो है सोनराई ललितपुर में पाया जाता है, बॉक्साइट जो है इसका बांदा और वाराणसी का क्षेत्र है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।